आरएसआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक विचारों का इतिहास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका परिचय और परिचय से पहले देख लेते हैं एक कथन। प्रोफेसर कीन्स जेएम के अनुसार विचारों के इतिहास का अध्ययन मस्तिष्क के विकास की एक प्राथमिक आवश्यकता है। अर्थात किसी भी विषय से संबंधित विचारों के इतिहास का अध्ययन जो है वो मस्तिष्क के विकास की एक प्राथमिक आवश्यकता है। अब हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मनुष्य जो है वो एक जिज्ञासु प्राणी है, क्योंकि इसके अंदर नई नई बातें सीखने की इच्छा है और इसी इच्छा के फलस्वरूप ज्ञान की कई शाखाओं का विकास हुआ है और उसमें से एक शाखा है अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक विज्ञान। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इसमें मनुष्य के आर्थिक चिंतन संबंधी सभी नियमों एवं सिद्धांतों को पढ़ा जाता है। यह मानव जीवन के आर्थिक पक्ष एवं व्यवहार को समझने में मदद करता है। अगर हम बात करें आधुनिक अर्थशास्त्र की, तो यह एडम स्मिथ से शुरू होता है। एडम स्मिथ की एक रचना आई 1776 में, जिसके फलस्वरूप आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। एडम स्मिथ की पुस्तक थी, एक ऐतिहासिक रचना थी, वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में प्रकाशित हुई और जिसके फलस्वरूप इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से शुरू हुई आधुनिक अर्थशास्त्र की। अब हम देखते हैं आर्थिक विचारों के इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा। तो किसी समय विशेष के आर्थिक चिंतन को उस समय के आर्थिक विचार कहते हैं। सरलतम शब्दों में आर्थिक विचारों का इतिहास मनुष्य के आर्थिक चिंतन का इतिहास है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आर्थिक विचारों का इतिहास मनुष्य के आर्थिक चिंतन का एक लिपिबद्ध संग्रह है और इसकी जो जड़ें हैं वो अतीत में उतनी ही गहरी हैं जितनी स्वयं मानव समाज। अब हम देखते हैं आर्थिक विचारों का जो इतिहास है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तीन काल। आर्थिक विचारों का जो इतिहास है हम उसे तीन सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित कालों में बांट सकते हैं: प्राचीन युग, मध्य युग एवं आधुनिक युग। तो जो प्राचीन युग है वो भारतीय कौटिल्य हुए, कुछ यूनानी चिंतक हुए, सुकरात, प्लाटो, अरस्तु। तो इनके समय को प्राचीन युग के रूप में देखा जाता है। इस समय के जो आर्थिक विचार हैं उन्हें प्राचीन युग के रूप में रखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आधुनिक युग, जैसा कि हमने देखा था सन 1776 ईस्वी के पश्चात आधुनिक अर्थशास्त्र का विकास हुआ। अब ये जो प्राचीन युग था और आधुनिक युग जो आया उसके मध्य की बीच भी एक लंबी अवधि थी और इसी लंबी अवधि को हम मध्य युग के नाम से जानते हैं। इसमें प्रकृतिवाद एवं बड़ेकवाद के आर्थिक विचारों को पढ़ा जाता है। दूसरा आती है विशेषता एकत्व का अभाव। आर्थिक विचारों का इतिहास कहाँ से आरंभ किया जाए, इसमें इतिहासकार एवं लेखक एक मत नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक विचारों के इतिहास में एकत्व का अभाव है। तीसरा परिवर्तनशील। तो भूतकाल में जब तक किन्हीं निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया गया, अर्थात भूतकाल में जब तक कोई निश्चित सिद्धांत नहीं आए तब तक यह अधकचरे के समान था और इसमें
परिवर्तन होते रहे हैं। समय के साथ साथ परिस्थितियों में परिवर्तन से इन व्यवहारों में परिवर्तन होते रहे हैं, संशोधन होता रहा है और इससे कई सुधार भी होते रहे हैं। चौथा आता है नीति शास्त्र एवं विधि शास्त्र का समावेश। प्राचीन काल और मध्यकालीन आर्थिक विचारों के इतिहास को जब आर्थिक विचारों के इतिहास में सम्मिलित किया जाता है तो इसमें नीति शास्त्र एवं विधि शास्त्र का भी समावेश हो गया है। पांचवी विशेषता है चयनित एवं आदेश सूचक। आर्थिक विचारों एवं उनका इतिहास कैसा है, चयनित है और आदेश सूचक है, क्योंकि इसमें जिस विचारक को जो प्रसंग मन भाया अर्थात उसे जो प्रसंग पसंद आया उसने उसी पर अपने विचार व्यक्त किए। छठवां आदर्श मूलक पहलू। आर्थिक विचारकों का चिंतन धीरे धीरे वर्णनात्मक से आदर्श मूलक होता गया है, अर्थात पहले यह वर्णनात्मक था और धीरे धीरे आदर्श मूलक अर्थात सैद्धांतिक होता गया है। सातवां निश्चित। आर्थिक चिंतन विश्लेषण के आर्थिक सिद्धांतों एवं उपकरणों और तकनीकों का एक दिया हुआ एवं सुनिश्चित ढांचा नहीं है, अतः हम कह सकते हैं इसमें अनिश्चितता का भाव पाया जाता है। आठवां सहमति का अभाव। अर्थव्यवस्था में गतिशील एवं जटिल संरचनाएं हैं, फलतः विभिन्न अर्थशास्त्रियों एवं विचारकों को निष्कर्षों में एक रूपता का अभाव है। अर्थात यहाँ पर जो इतिहास में अर्थशास्त्री हुए हैं, जो विचारक हुए हैं, वो जो निष्कर्ष निकालते थे उनके निष्कर्षों में आपस में ही एक रूपता का क्या होता था, अभाव होता था। नौवां आता है पृथक विचारक एवं इतिहासकार। आर्थिक विचारकों के इतिहास में विचारक और इतिहास अलग अलग थे, जैसे प्रोफेसर एरिक रोल, जीन लिस्ट, हेने, अलेक्जेंडर आदि प्रमुख क्या थे, ये इतिहासकार थे जिन्होंने विभिन्न विचारकों के चिंतन की कड़ियां जोड़कर आर्थिक विचारों के इतिहास की रचना की। इन इतिहासकारों ने इन चिंतकों के कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया। अतः विचारक एवं इतिहासकार में पहले अंतर होता था, अर्थात विचारक अलग होते थे और इतिहासकार जो होते थे वो अलग होते थे। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आर्थिक विचारों के प्रमुख संप्रदाय, ये कौन कौन से संप्रदाय हुए वो उसको पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक ही आपके पास पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।